चित मच्छंदर गोरखाया में आप सबका स्वागत है। जय भारत, जय हिंद, जय जवान, जय विज्ञान। हमारा पूरा विश्व आज अनेक तकलीफों से गुजर रहा है। कोरोना की महामारी है। कहीं ज्वालामुखी फटते हैं तो कहीं धोधमार बारिश गिरती है, कहीं असह्य धूप और पूरा वातावरण बदल रहा है। एक कुदरत का कोप नहीं है, ये महाकाल का परिवर्तन का ऐलान है, साइंस है। अगर हम उसे समझ नहीं रहे हैं, कोरोना की महामारी आई, अगर वो हमें धर्म सिखाने आई थी, अगर हम कितना सीखे, कुछ नहीं, हम ज्यादा अधर्मी बने, ज्यादा लोगों को लूटने का प्रयत्न करने लगे। सब सब्जी वाले से लेकर राजकारणी तक सब अपने अपने हिसाब से सबको लूट रहे हैं। किसी को किसी की पड़ी नहीं है, न भगवान का डर है। और ये डर इसीलिए नहीं है कि आपको भुगतना है। सब दूसरे को सम्मान देने की बात छोड़कर गाली गलौज पर उतर आए हैं। एक देश का हाल और पूरे विश्व का हाल देखें तो पूरे विश्व में ज्यादातर देश नादारी के आरे पर खड़े हैं। और इसमें चीन भी है, अमेरिका भी है, पाकिस्तान भी है, ब्रिटेन भी है और कई सारे देश हैं। शायद 90% देश में नादारी का माहौल है। सिर्फ भारत इसमें अड़िखम खड़ा है। और भारत में भी हमारी कमनसीबी है कि हमारे राजकारणी गुनहगारों से मिलकर, नशेड़ियों से मिलकर देश के युवा धन को बर्बाद करके अपनी तिजोरी भरने बैठे हैं। मगर वो सोच नहीं सकते कि देश ही नहीं होगा तो आपके सारे पैसे कैसे आप खर्च कर पाएंगे, उससे ऐश कैसे कर पाएंगे। इस देश में ममता जैसे महिला डॉन है। मानव हत्या की उसको जरा भी परवाह नहीं है। और दूसरे राजकारणी उसके करतूतों को देखकर मलका रहे हैं, हंसते ही। मगर उनके हाल भी ऐसे ही होने वाले हैं, वो समझ ले। कहीं मुस्लिम एमपीज अनाप शनाप बोल रहे हैं, समझ लो महाकाल का खौफ आपको छोड़ने वाला नहीं है।
ममता, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, लालू, अखिलेश, ओवैसी, यदि वो चाहते हैं कि ममता को हम आगे करके देश के सारे मतदाताओं को डरा के हम देश पर राज करेंगे और उनको देश को लूटेंगे, तो ये भूल जाते हैं कि उसके ऊपर महाकाल की सत्ता है। जो महाकाल ने तय किया है वो ही होने वाला है, ये बात एक समझ ले। पूरा परिवर्तन होने वाला है, देश में भी और विश्व में भी और ब्रह्मांड में भी। हम जब बातें करते हैं तो विश्व को ध्यान में रखते हैं या अपने देश को ध्यान में रखते हैं, मगर ब्रह्मांड को हम भूल जाते हैं। क्यों? कि हमें ब्रह्मांड के बारे में कुछ पता नहीं है। महाकाल अपने गणों के द्वारा, उनके सिद्ध अनुयायियों के द्वारा पूरे विश्व में परिवर्तन के लिए आदेश दे चुका है। सब अपने अपने हिसाब से कार्य में रत हैं, सब कार्य कर रहे हैं। इसमें आप भी जो कर रहे हैं वो आपकी इच्छा से नहीं कर रहे, वो महाकाल की इच्छा से कर रहे हैं। जो बाइडेन भी कर रहे हैं वो उनकी इच्छा से नहीं कर रहा, वो महाकाल की इच्छा से कर रहा है। जो पुतिन कर रहा है वो अपनी इच्छा से नहीं कर रहा, वो महाकाल की इच्छा से कर रहा है। ऐसे ही जिनपिंग जो भी कर रहा है वो महाकाल की इच्छा से कर रहा है। पूरा बदलाव आएगा, पूरी सरहदें बदल जाएगी, कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। सबके हथियार, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, धरे के धरे ऐसे ही रह जाएंगे। ये बात समझ लें। महाकाल की इच्छा के आगे और किसी का कुछ नहीं चलेगा। सब मोदी को गालियां दे रहे, दो जितनी देनी है उतनी दो। आप अपने कर्म बांध रहे हो, भुगतने के लिए और जल्दी तैयारी कर रहे हो। मैं फिर से कहता हूं, मोदी जी शायद आपसे कम होशियार होंगे, अरे वोट होंगे, मगर उसके ऊपर महाकाल की कृपा है। वो खुद निर्णय नहीं लेते, महाकाल जो आदेश देता है उसके हिसाब से निर्णय लेते हैं। और महाकाल ने मोदी के 100 वर्ष तक के अनुयायियों को, अनुगामियों को पसंद करके रख दिया है। सारे सबके नाम तय है। मोदी जी के बाद कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा। पूरे 100 साल की तैयारी महाकाल ने कर ली है। उसमें आपका नाम कहीं भी नहीं है, वो समझ ले। तो 100 साल तक अपने आप को महाकाल की कृपा के पात्र बनाएं, वरना महाकाल का दंड भुगतने के लिए तैयार रहे। फॉरेन से आप कितने भी पैसे लाओगे, वो कुछ आपको काम नहीं लगेगा, वो बर्बाद जाएगा। किसान नेता जो बनकर बैठे हैं वो भी ये बात समझ ले,
कि आपका कयामत का दिन आ गया है। राकेश टिकैत से लेकर योगेंद्र यादव और दूसरे जो 26 जनवरी को लाल किले पर तांडव मचाने के लिए प्लान करके बैठे थे, वो सबका हिसाब अभी महाकाल करेगा, समझ लो। आपने मोदी का नहीं, भारत देश का नहीं, महाकाल का अपमान किया है और उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। चाहे आप सरकार को दबाव में लाकर अपने ऊपर के केस वापस खिंचवा लो, मगर महाकाल के दरबार से आपका केस वापस नहीं होगा। वो डरपोक सुप्रीम कोर्ट नहीं है, वो डरपोक हाई कोर्ट नहीं है, वो डरपोक जजों का अभिप्राय नहीं है। आपका न्याय होगा, आपको सजा होगी। 26 जनवरी को जिसने ट्रैक्टर रैली की परमिशन के लिए अर्जी की थी, उसमें जिसके जिसके नाम है वो सारे को मैं अभी आगाह करता हूं कि अपने आप को सरेंडर कर दो, माफी मांग लो। जो मोदी को माफी मांगने के लिए कह रहे हैं, वो खुद को माफी मांगने की जरूरत है, इतना समझ लें। वरना महाकाल के कोर्ट में आपको जो दंड मिलेगा, वो दंड आप भुगत नहीं पाओगे, न जी पाओगे न मर पाओगे। आपकी 72 पीढ़ी खत्म हो जाएगी। आप आपकी पीढ़ी के ऊपर कलंक बन के रह जाओगे। ये बात समझ लो, घमंड में मत रहो। मोदी जी ने बिल वापस खींचा है, उसके पीछे की वजह और बात सारी बता दी है। उसको उसकी दबड़ाई मत मानो। सरकार ने ये किया तो ये भी करवाएंगे, ये भी करवाएंगे, ये भी करवाएंगे, वो भूल जाओ। वो करवाने से पहले महाकाल का दंड आपके ऊपर गिर चुका होगा। देख रहे हैं हर जगह ज्वालामुखी फट रहा है, बिजलियां गिर रही हैं, बादल फट रहे हैं, बिना सीजन सब कुछ हो रहा है। महामारी वापिस आ रही है। क्यों? कि आप अधार्मिक बने हो, आप अधर्मी बने हो, आप धर्म से चुके हो, आप धर्म से पदच्युत हुए हो, आप अपने आप को बड़े धर्म राजा मानते हो, तो वो आपकी गलतफहमी है। वो राकेश टिकैत हैं या ओवैसी हो, केजरीवाल हो या राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो या ममता बनर्जी हो, जिसको हिंदी बोलना भी नहीं आता है, जिसको राष्ट्रगान कैसे गाना वो नहीं आता है, वो देश में महाकाल के सामने उसका विरोध करने निकली है। वो 500 लोगों की हत्यारी है और उसको सजाए होगी, सजाए मौत होगी, ऐसा नहीं है। उसको मरने ऐसे नहीं दे देंगे, उसको तड़प तड़प के मारेंगे महाकाल। आज जज उससे बीते हैं, पुलिस, आईबी,
CIB, CBI, सुप्रीम के जज भी उससे डरते हैं। तो डरते रहो, आप भी महाकाल के विरुद्ध का काम कर रहे हो। उसने गलत किया है। सारे पक्षों के देश में कोई भी राज्य में इलेक्शन लड़ने का अधिकार है। वो चाहती है कि बंगाल में मेरे सिवा और कोई लड़ना लड़े और मैं पूरे देश में लड़ूं। वो कैसे हो सकता है? क्या पूरे देश को वो बंगाल समाज बनाना चाहती है? महाकाल का प्लान जो है उसमें वो कहीं भी फिट नहीं होती। उसको शिक्षा होगी। कई लोग फिट नहीं होती है, महबूबा मुफ्ती, सोनिया गांधी, फिर उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, कई सारे मुस्लिम जो राष्ट्रगान गाने को मना कर रहे हैं, वो समझ लें कि आपके ऊपर महाकाल की गाज गिरने वाली है। जो देश में राष्ट्रगीत नहीं है, राष्ट्रध्वज नहीं है, वहां चले जाए। यहां उनका कोई स्थान नहीं है। जो भारत का राष्ट्रगीत गाने को तैयार नहीं है वो भारतीय नहीं है। जो राष्ट्र के ध्वज को सलामी देने को तैयार नहीं है वो भारतीय नहीं है। उसको भारत देश छोड़ना पड़ेगा। उसको कैसे छुड़ाएगा महाकाल, वो आप नहीं समझ सकते। तड़प तड़प के छुड़वाएगा। अपने बच्चों को गलत शिक्षा मत दो। इस दुनिया में सबसे पुरानी धरोहर है तो सनातन धर्म है और वो सबसे श्रेष्ठ है। आप तो कमौत मरोगे और तड़पते रहोगे। जितने भी अधर्मी और विधर्मी हैं जो सनातन धर्म का विरोध कर रहे हैं, जो महाकाल की आज्ञा का विरोध कर रहे हैं, वो समझ ले कि क़यामत तक उसके लिए राह नहीं दिखी जाएगी। उसके पहले उसको सजा दी जाएगी। महाकाल के गण उसको सजा देंगे। उद्धव ठाकरे, शरद पवार, ये भी उसमें आ गए। समझ लेना है उनको भी, स्टालिन को भी समझ लेना है और वामपंथियों को भी समझ लेना है। वो कोई खास व्यक्ति नहीं है जो महाकाल उसको माफ कर देगा। वो महाकाल में मानते या नहीं मानते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। महाकाल है और महाकाल ही उसको सजा करेगा। किसान नेताएं समझ जाएं, समझ से काम ले। जो किसान बिल वापस लिए हैं वो हजारों किसानों के दुखशानी का प्रतीक है। सब जानते हैं, मगर किसानों के सिवा भी इस देश में दूसरे लोग रहते हैं। सरकार तो BPL वालों को, बिलो पॉवर्टी लाइन्स वाले को मुफ्त में अनाज देती है, मगर जो लोग खरीद खाते हैं उसकी तनख्वाह क्या है वो शायद आपको मालूम नहीं है। आप नकली दूध देते हैं, हार्मोन से शाकभाजी पैदा करके बेचते हैं। आप बिजली की चोरी करते हैं। आप घी में नकली घी मिलाते हैं और आपकी डेयरियां भी वही कर रहे हैं। तो ये मत सोचो कि आपके ऊपर हम निर्भर रहेंगे।
हम भी हमारी सोसाइटी बनवाएंगे और परदेश से माल इंपोर्ट करेंगे, परदेश से मक्खन लाएंगे, चीज लाएंगे, दूध लाएंगे। हमें भी आता है, उसके लिए भी महाकाल ने प्लानिंग कर दिया है। अमूल डेयरी जो दूध देती है, वो क्या दूध पीने के लायक भी है? अमूल डेयरी का बटर, घी, आइसक्रीम क्या खाने लायक है? भाई चैलेंज करता हूं उनकी क्वालिटी को, वो साबित करके दिखाए। उसका चीज, उसकी क्वालिटी कितनी बिगाड़ दी है। बटर यदि थोड़े दिन रह जाता है तो उसमें से बदबू आती है। पहले बटर 1 महीना भी रहता था तो उसमें से उसको कुछ नहीं होता था, मगर आज 10-15 दिन के बाद भी उसमें से बदबू आनी शुरू हो जाती है। तो क्या लोग समझ नहीं रहे हैं? क्या आपकी मोनोपोली है? यदि प्रजा एक खरीदती है तो उसका भी अधिकार है कि उसको सही चीज मिले, सही रेट में मिले। इंडस्ट्रियलिस्टों भी वो देखते हैं कि हम सही रेट रखेंगे तो लोग खरीदेंगे, मगर आप तो लोगों को ही लूटने बैठे हैं। सरकार मुफ्त में बिजली देती है, आप चोरी से पानी लेते हैं, वो पैसा हमारे टैक्स के पैसे से आता है। ये मत बोले कि और कोई नहीं बोलेगा, वो सब भी अभी आपसे उब चुके हैं। किसानों की जो मान सम्मान थी वो आपने धूल में मिट्टी में मिला दिया है, वो बात समझ ले। और उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा, वो कोई भी हो। आप एक बात समझ लो, देश की सारी पार्टियां चंद्र ऊपर जाके भी भुसका लगाए तो भी मोदी जी को हटा नहीं सकती। देश में जो राष्ट्रवादी पार्टी है, हिंदुत्ववादी पार्टी है, आज तक 70 साल तक हिंदुओं को बहुत अन्याय किया है। वो अन्याय अभी हिंदू सहन नहीं करेंगे। वो अन्याय महाकाल ने समझ लिया है और उसका सामना कैसे करना ये नहीं, उसको पूरी तरह से खत्म कैसे करना उसका प्लान भी बना लिया है। तो चेत जाओ, समझ जाओ, ये आपको वार्निंग है, आप कुछ नहीं कर पाओगे। फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती हमारे पैसे से खाती है, ऐश करती है और हमको गालियां देती है। नमक हराम हो आप सब, और नमक हराम का परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। ये बात समझ लो। देश की सम्मान और रक्षा करने के लिए महाकाल तैयार हो चुका है, खड़ा हो चुका है। उसके घर ने मार्च शुरू करने की तैयारी कर ली है और एक बार वो अपने बैरक से निकल जाएंगे तो उसको कोई नहीं रोक सकता महाकाल के बिना। इतना समझ लो। अधर्मी और विधर्मियों,
ये आपको खाली चेतावनी नहीं है, ये जब अनुभव में आएगा आप सजा पाओगे तब पता चलेगा। और उसमें जो सनातन धर्म द्रोही भी है, सनातन धर्म में रहते हुए मुझे क्या करके बैठे हैं, उसकी हालत तो सबसे बुरी होगी। चित्त मच्छंदर गोरखाया। अस्तु।